भय भय सबको होता है, चाहे वह पशु हो या पक्षी हो या मनुष्य। वास्तविकता में मनुष्य भय को अपने साथ लेकर ही जन्म लेता है। तो इस भय से भय कैसा? यदि भय बुरा भाव होता तो क्या इसे हम अपने साथ लेकर जन्म लेते? वास्तविकता में भय हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए, जीवन जीने का भय आपसे स्वयं की सुरक्षा करवाने का प्रयास करता है। अपमान का भय सदाचार की ओर बढ़ता है। किसी प्रिया को खो देने का भय उसके लिए कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करता है। किंतु ये भी बुरा तब हो जाता है जब आप इसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाते। इसलिए यदि इस भय को उपयोग में लाना आपको स्वयं इस भय के ऊपर हावी हो जाना पड़ेगा तो तोड़ दीजिए। भय की सीमाएं अपने आत्मा को छोड़कर किसी और के आगे सर मत झुकाइए और स्मरण रखें, जब अंधकार से डरना छोड़ दोगे तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके अंदर डर स्वाभाविक है उनको अपने दिमाग और मन को एक बार समझाना होगा। अगर मुझे अच्छी जिंदगी जीनी है तो मुझे इस डर को जीतना होगा और इसके लिए मुझे योजना पूर्वक एक के बाद एक कदम उठाने पड़ेंगे। खुद को यकीन दिलाना ही होगा कि वक्त रहते ही खुद को बदलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बदले तो वक्त ने बदलने की कोशिश की तो बड़ी तकलीफ होगी। पहले आप खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं डर की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा हूं? क्या डर की वजह से मुझे सफलता नहीं मिल रही? अगर आपका उत्तर हां है तो चलो डर के अंदर जाते हैं। हमें ध्यान से समझाना पड़ेगा, हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। फिर सवाल आता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास क्यों कम है? क्योंकि जिस क्षेत्र में हम सफलता हासिल करना चाहते हैं उस क्षेत्र के बारे में हमारा ज्ञान अधूरा है। इसके लिए जिस क्षेत्र में सफलता हासिल करनी है उस क्षेत्र के प्रति जितना हो सके उतना अभ्यास करना है और ज्ञान हासिल करना है, जिससे हमारे भीतर आत्मविश्वास और जिससे कुछ हद तक हमारा डर कम हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी काम को हमें नहीं करना है तो हम बहाने देते हैं। काम में मन नहीं लगता इसलिए उस काम को बाद में करूंगा, टाल देते हैं। कामों को आगे धकेलना के लिए, काम नहीं करने के लिए। जिस काम में मन नहीं लगता ऐसे सभी कामों के लिए हम जो कारण खोजते हैं उसे ही बहाना देना कहते हैं। बहुत सारे असफल लोग बहाने देते हुए मिलेंगे लेकिन उनको पता ही नहीं है बहानों से उनका कितना बड़ा नुकसान है। इसे ध्यान से समझना। जब हम दूसरों को बहाने देते हैं तो हम खुद को ही सफल होने से रोक रहे होते हैं। अपने दिमाग को अपने खुद की प्रगति पर काम करने से रोक रहे होते हैं। हम अपने दिमाग को निष्क्रिय बनाते हैं। हम दिमाग को ऐसा प्रशिक्षण देते हैं कि वह हमारे खिलाफ काम करे। जितना ज्यादा हम बहाने देंगे उतना ही हमारे मन को खुद के खिलाफ काम करने को मजबूर कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि आप अपने ही कामों से दूर भागते हैं, जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। काम में मन नहीं लगेगा, जीवन में उत्साह कम होगा, जीवन में सही निर्णय लेने में देर हो जाएगी और फिर आप सोचेंगे कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। यह सब आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने ही बहाने दे देकर अपने मन और दिमाग को कुछ नहीं करने की आदत डाली है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव है कामना, संग्रह करना, फिर चाहे धन हो, नाते हो, संबंध हो या प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है नियति ने यह संग्रह करने की प्रगति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपता है, उसके भोजन से फल संग्रहित होते हैं, इसलिए ताकि वृक्ष उसे स्वयं खा सके, नहीं बल्कि इसलिए ताकि वह भूखे जीव में बांटा जा सके। अब आप पूछेंगे कि इसमें वृक्ष का क्या लाभ? लाभ है क्योंकि जो बांटता है वह मिटता नहीं। जो फल यह जीव खाते हैं और उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष, उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास अमर हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन बड़े ही विचित्र कृति है। यह मन शरीर के किस अंग में बसता है कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता रहता है। अब यदि मन कुछ खाने का करे तो व्यक्ति उसकी इच्छा साकार करने का माध्यम ढूंढता रहता है। अब यदि मन किसी को शत्रु समझ ले तो व्यक्ति उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता रहता है। अब यदि मन किसी से प्रेम करे तो उसकी प्रसन्नता के लिए हर सीमा लांघने के लिए सहेज रहता है। परंतु जीवन सुखद हो इसके लिए यह आवश्यक है कि मन खाली रहे। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की भांति भीतर कुछ भी नहीं है, न राग है न द्वेष, तब भी स्वर निकलता। इसी प्रकार मन को भी भावना से मुक्त रखना आवश्यक है। स्मरण रखिए,
मन में कुछ भरकर जियोगे तो मन भर के नहीं जी पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सोच संसार का सबसे गहन या कहो सबसे कठिन भाग। कब क्या होने के पश्चात यह मन क्या सोच बैठेगा, यह कहना संभव है। और यही सोच कई बार हमारे मन में हीन की भावना ले आती है। हम सदा हमसे ऊपर की श्रेणी के व्यक्तियों को देखते हैं, उनके जीवन का विश्लेषण करते हैं और फिर स्वयं को हीन समझ लेते हैं। इसके पास इतना धन है, उसके पास कितना बल है और मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं कितना हीन व्यक्ति हूं, संसार के लिए मैं कुछ भी नहीं हूं होता है ना ऐसा। किंतु ऐसा नहीं है, आपके पास भी बहुत कुछ है। पलट के देखिए, किसी भूखे व्यक्ति को केवल एक रोटी मिल जाए तो भले ही दूसरों के लिए अन्न का दाना होगा, किंतु इसके लिए वह भोज से काम नहीं है। इसलिए जब भी मन में हीन की भावना जागे, अपनों की ओर देखिए, उनके और पलटियां। आपको विश्वास हो जाएगा कि भले आप यह मानते हैं कि संसार के लिए आप कुछ नहीं है, कुछ लोगों के लिए आप संपूर्ण संसार है, तो जो आपका संसार है उसमें प्रसन्न रहना सीखिए। हमारे पास अक्सर बहुत लोग आते हैं, कुछ को हम समय देते हैं, कुछ का हम तिरस्कार करते हैं, किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं, भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपसे प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता को समझिए और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता कीजिए। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो उसे समुचित सम्मान दें, तो खुद को भाग्यशाली समझे कि कोई आपके प्रभाव में किंतु तिरस्कार कभी ना करे। तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को, और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देती है। इसलिए मित्र बनाइए, आनंद लीजिए और मेरे साथ कहिए, राधे राधे। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ बड़ा आवश्यक होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। अपनों के साथ समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है ना। किंतु सोचिए, यदि आपको किसी ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई संबंधी ना हो, आपका कोई अपना ना हो, कोई मित्र ना हो, तो क्या होगा? एक एक क्षण कितना लंबा लगने लगेगा। तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बना लेते। और प्रश्न यह उठता है, आपका अपना कौन है? वह संबंधी जिनके साथ आप रक्त से जुड़े हैं, या वह मित्र जिनके साथ आप बालपन से पले बड़े हैं, या वह सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते हैं? नहीं, अपना वह है जो विपत्ति में काम आए। अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी आपने सोचा है इस संसार में हम सबसे अधिक किससे जुड़े हैं? कोई कहेगा माता पिता, कोई कहेगा मित्र, कोई कहेगा पत्नी, तो कोई कहेगा संतान नहीं। यदि इस संसार में किसी से जुड़े हैं तो वह है समय। समय ही हमारा भूत है, समय ही हमारा वर्तमान है और समय ही हमारा भविष्य। और हम क्या करते हैं? सबसे अधिक जुड़े समय को, सबसे बहुमूल्य संपत्ति को हम नष्ट कर देते हैं। कोई भविष्य के ऊंचे सपनों को बुनता है, कोई बीते कल को कोसता है। किंतु तनिक सोचिए, बीता कल आपके सोच विचार करने से बदलने नहीं वाला, और भविष्य के विषय में सोच विचार करके यदि आप अपना वर्तमान नष्ट कर रहे हैं तो आपका भविष्य भी बीते कल की भांति ही होगा। इसलिए आज के विषय में सोचिए, उसे उत्तम बनाए। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वप्न और लक्ष्य कितने समान लगते हैं। इन दोनों के व्यक्ति कल्पना करता है, इन दोनों को व्यक्ति पाना चाहता है, और यह दोनों हो तो व्यक्ति स्वयं को भाग्यशाली समझता है। किंतु इन दोनों में अंतर है। अंतर यह कि सपने के बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। जो व्यक्ति सपने देखने में रह जाता है, उठने के पश्चात उसके हाथ खाली रह जाते हैं, और जो व्यक्ति मेहनत करता है, सोते समय उसके हाथ उसका लक्ष्य होता है। इसलिए सपने भी देखिए तो लक्ष्य समझकर। संसार में आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि क्या करना है, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नहीं करना है। आज मैं आपको ऐसे 3 बातें बताऊंगा जो आपके जीवन में नहीं करनी है। पहली बात, आनंद में कभी वचन मत दो। आनंद आपके तर्क को हर लेता है और फिर आनंद में दिया गया यह वचन बाद में गले की फांस बन जाता है। दूसरी बात, क्रोध में कभी उत्तर मत दो। क्रोध आपके विवेक को खा जाता है, भविष्य दृष्टि को बाधित कर देता है, और फिर कुछ क्षण के लिए आया यह क्रोध और उसमें दिया गया उत्तर बाद में जीवन भर के लिए कष्ट बन जाता है। तीसरी बात, कभी भी दुख में निर्णय मत लो। दुख आपकी सोचने समझने की क्षमता को सीमित कर देता है,
और दुखी मन से लिए गए निर्णय सदा दुखी देते हैं। सच कहा जाए तो वचन उत्तर निर्णय कभी भी जीवन में सोच विचार करके लेने और देने चाहिए। सोच विचार करके कार्य करोगे तो इस संसार में किसी भी समस्या का हल आसानी से मिल जाएगा। हम सबके जीवन में कभी ना कभी पत्थरों का योग होता ही है। यह संसार हम पर कभी ना कभी पत्थर बरसाता ही है, कभी हमें बुरा समझकर, कभी असफल मानकर, कभी हमें बुद्धिहीन मानकर। कारण बहुत सारे हैं, किंतु इन पत्थरों से हमें चोट खानी है या नहीं, यह हमारे हाथ में है। या तो आप इन पत्थरों से चोट खाकर आंसुओं से डूबे रह सकते हैं, और यदि आप चाहे तो पत्थरों से सेतु बनाकर समस्या का सागर पार कर सकते हैं। निर्णय आपका है। यह पत्थर प्रतीक है हमारी निंदा, हमारी आलोचना का, और जो इस आलोचना को नकारात्मक ले गया वो केवल कष्ट ही पाएगा, और जिसने इस आलोचना को विकास का आधार बना लिया वह सफलता के शिखर चढ़ेगा। इसलिए स्मरण रखें, आलोचना आपका शत्रु नहीं, आपका सबसे बड़ा मित्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर आपके बड़े बूढ़ों ने आपसे कहा होगा कि यह संसार दुख का मूल्य है और ईश्वर भक्ति उस दोस्त से दूर जाने का मार्ग है। किंतु सोचिए, यदि यह संसार दुख का सागर होता तो क्या नियति आपको यहां जन्म लेने देती? क्या ईश्वर यहां पर अवतार लेते? जब समस्याओं पर हमारा वर्ष नहीं चलता, हम आरोप लगाते हैं इस संसार पर, यहां के लोगों पर सोचते हैं काश वह यहां पर आया ही नहीं होता। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलाते खेत पर परिवर्तित कर देता है। एक दर्जी जिसके पास एक समान सा वस्त्र जाता है, अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहां कैसे आए हैं। अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो यह है जब आप गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़कर गए। और यह सोच के जिए, जो किसी के लिए नर्क है तो किसी का स्वर्ग बनाकर निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन हो जाएंगे।